यूट्यूब चैनल कैसे हो मेरे दोस्त। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है। ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है यार, सॉरी। ठीक है, कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, यानी ये संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन, सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करता है, रद्द करता है। ट्रिब्यूनल एक्ट, अदालती एक्ट स्लम्स गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को क्या करता है, निंदा करता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस हेडलाइन में लगाया जाता है, आपको पता है, हमेशा के लिए। स्ट्राइक डाउन को बोलता है किसी चीज़, किसी रूल को ख़त्म कर देना, किसी रूल को ख़त्म करना, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है असंवैधानिक, यानी जो संविधान के खिलाफ है। सेज, सुप्रीम कोर्ट कहता है पार्लियामेंट कैन नॉट री इनैक्ट लॉ, पार्लियामेंट नहीं कर सकता है, नहीं दोबारा कानून को बनाना। इनैक्ट बोलते हैं लॉ, कानून को बना, री एनेक्ट यानी उस कानून को नहीं बना सकता है, निक्स्ड बाय द कोर्ट, जिसको कोर्ट के जरिए कैंसिल कर दिया गया। यानी जिस लॉ को, जिस रूल को कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई अब ये रूल ख़त्म हो गया, तो दोबारा जो है पार्लियामेंट जो है उसका कानून नहीं बना सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, इधर मैंने डाल दिया है। और हम लोग जो है ग्रामेटिकली भी रिव्यू करेंगे इसको, और ये आप देख रहे हैं शानदार सब हाईलाइटेड वन आर द फ्रेजेस। I have the translation, you can pause it and then you can learn the translation. Then you have lots of phrases here. Stuck down, रद्द किया है, ठीक है। शील्ड जडिशन, न्यायिक आज़ादी को बचाना। टुक अम्बर्ज से नाराज हुआ। टेबल अ बिल, बिल पेश किया। इनैक्ट द लॉ, कानून बनाना, ठीक है। कॉस्मेटिकली चेंज, ऊपर ऊपर से बदलना, ठीक है। ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, तो इसे कैनॉट बी सस्टेन, टिक नहीं सकता। वायलेट द प्रिंसिपल, नियम तोड़ना। पेंडिंग द क्या है, इनैक्टमेंट, नया कानून आने तक। गवर्न बाय देयर पेरेंट्स एक्ट, मूल कानून से चलना। और ये पूरे है ना, पूरे आपके लिए फ्रेजेस भी हैं, वोकेबलरी भी है। रेप्लिका, बिल्कुल कॉपी। वर्डिक्ट, फैसला। पेंडिंग, इंतजार में रहना। पेरेंट एक्ट, मूल कानून। गवर्न, नियंत्रण करना, चलाना। क्या है, इम्पंच मतलब है जिस पर सवाल उठाया जाए। वायलेट, ठीक है, तोड़ा गया, उल्लंघन। सेपरेशन पावर, है ना। ये पूरा वोकेबलरी है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। लेट्स गो। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे के दिन रद्द कर दिया, स्टक डाउन द ट्रिब्यूनल एक्ट, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स को बोलते हैं दोस्तों, को असंवैधानिक कहकर, क्या, एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रिटिसाइज, और कहकर क्या, असंवैधानिक कहकर एंड क्रिटिसाइज, और आलोचना की द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट को, फॉर रिपीटेडली, बार बार रिपीटेडली, बार बार कोशिश करने का, टू ओवरराइड द कोर्ट्स कंस्टेंट ruling meant to protect the judicial independence of the tribunals that handle disputes across various sectors such as taxation, environment, electricity, telecom and real estate। ठीक है, हमने पढ़ दिया यहाँ पे। बार बार कोशिश करने की वजह से, टू ओवरराइड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, आलोचना की क्योंकि बार बार कोर्ट के फैसलों को क्या है, दबाने की कोशिश कर रही थी। ओवरराइड का मतलब होता है किसी फैसले को दबाना, है ना। टू कोशिश दबाना, टू ओवरराइड, कोर्ट के मुसलसल चले आ रहे रूलिंग को, कंस्टिट्यूट होता है कई दिनों से, अनदेखा करना, ठीक है। चले आ रहे रूल को दबाना, ओवरराइड, है ना। जिसका मतलब क्या है, जिसका काम क्या था, टू प्रोटेक्ट, बचाना। जुडिशियल यानी अदालती आज़ादी का, इंडिपेंडेंस अदालती आज़ादी का, ऑफ ट्रिब्यूनल्स यानी ये फैसला ट्रिब्यूनल की आज़ादी को बचाने के लिए थे, जो अलग अलग मामलों को देखते हैं, है ना। ट्रिब्यूनल्स की आज़ादी को बचाने के लिए, दैट हैंडल, जो कि देखते हैं या डील करते हैं, डिस्प्यूट्स, कई झगड़ों को, अक्रॉस वेरियस सेक्टर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, यानी विभिन्न जो प्रकार के जो सेक्टर्स में जो डिस्प्यूट्स है, उसको क्या है, अदालत देखती है। तो ट्रिब्यूनल एक्ट जो बना था वो ये कि अदालत नहीं देखेगी, जो उससे छोटे लोग, पंचायत टाइप के, इस तरह का कुछ था सिस्टम, वो देखेगी। तो हालांकि ये रूल जो है, जो दोबारा गवर्नमेंट ने जो पास करने की कोशिश की है, गवर्नमेंट ने बनाया, ये पहले से ही कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था। जैसे कि आप देख लें, टैक्सेशन होता है ना, अक्रॉस द सेक्टर्स, है ना। जैसे टैक्स है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट पर्यावरण है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, टेलीकॉम है, एंड और रियल इस्टेट जैसे क्षेत्रों में, ठीक है। डेज बिफोर हिज रिटायरमेंट, यानी रिटायर्ड होने से कुछ दिन पहले, है, डेज पहले, कुछ दिन पहले उसके रिटायरमेंट के, कौन, अ बेंच, एक जो है पीठ,
जो है बेंच जो कि लेड बाय CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवी के नेतृत्व में चलने वाले कंडेम आलोचना की द सेंटर की, है ना, केंद्र की परसिस्टेंट मुसलसल कोशिश की, कंडेम मतलब कड़ी निंदा मुसलसल कोशिशों के केंद्र की कोशिशों की निंदा की, है ना, परसिस्टेंट अटेम्प्ट्स टू अल्टर द क्वालिफिकेशन, है ना, क्वालिफिकेशन को बदलने के लिए, अल्टर बोलते हैं जो पहली क्वालिफिकेशन सेट की गई थी उसको बदलने के लिए जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उसकी निंदा की। टेन्योर और कितने दिन तक वो जज रहेंगे, कितने दिन तक उनकी सर्विस है, सर्विसेज कंडीशन, जो सर्विस की जो कंडीशंस है, जो शराइट्स हैं जो लगाए गए थे ऑफ ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन के, जो अदालती जो चेयरपर्सन जो बैठेंगे और जो उसके मेंबर रहेंगे। अच्छा, नथिंग विद डिस्प्लेजर नोटिंग, तो इन्होंने निंदा की, है ना, ट्रिब्यूनल प्रमुखों और सदस्यों की योग्यता, समय अवधि और नौकरी की शर्तों को बदलने की कोशिश करने की जो निंदा कर रही थी, समझ ना, कि भाई उनके जैसे कोई जज बनेगा तो उसके खास तौर पे कोई क्वालिफिकेशन होगी, कुछ होगा कि भाई इसके अंदर ये कंडीशन होना चाहिए, इसकी ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, और अगर जज बन गया तो कितने दिन तक वो रहेगा, तो टेन्योर और सर्विस कंडीशन क्या, किस तरीके से सर्विस कर सकता है, क्या क्या शराइत है, तो ये सब पहले से तय है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया जो है वो लाने की कोशिश, जिससे कोर्ट ने क्या करे, कोर्ट ने बिल्कुल असहमत जताया है और कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेंबर, अच्छा, नोटिंग विद डिस्प्लेजर पूरा फ्रेज है इसका क्या मतलब है, उन्हें यह बात बुरा लगा, है ना, नोट करते हुए विद डिस्प्लेजर यानी नाराजगी के साथ नोट करते हुए, यानी नाराजगी के साथ बोलते हुए कि ओनली वीक्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कुछ हफ्तों के बाद के हेड स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, इस रूल को ख़त्म कर दिया था, द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स को, ऑर्डिनेंस इन जुलाई 2021 में द गवर्नमेंट ने फिर दोबारा इंट्रोड्यूस एक बिल लेकर के आए, ठीक है, तारुफ करा एक बिल का पार्लियामेंट के अंदर, कंटेनिंग जो जिस बिल के अंदर वही चीज़ें शामिल हैं, है ना, शामिल होते हुए प्रोविजन उन्हीं शर्तों का वो जो शामिल जो पहले के बिल में थे, आइडेंटिकल टू द एनुलेट ऑर्डिनेंस, यानी एनुलेट बोलते हैं दोस्तों समझिए बात को, एनुअल बोलते आइडेंटिकल बिल्कुल वही, एनुअल बोलते हैं रद्द किए हुए, यानी ख़त्म किए हुए जो प्रोविज़न थे, जो उनके अंदर शर्तें थे, वो बिल्कुल उसी तरह की शर्त दोबारा ये लोग इस बिल में लेकर के आए थे, तो जिसको कोर्ट ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया। तो हमने पढ़ लिया सेंसरिंग द गवर्नमेंट फॉर कॉन्शियसली अटेम्प्टिंग टू एनल द रूलिंग, ठीक है, सेंसरिंग डांटते हुए गवर्नमेंट को, फटकार लगाते हुए गवर्नमेंट को, फॉर कॉन्शियसली जानबूझकर, कॉन्शियसली बोलते हैं जानबूझ करके, कोशिश करने का, टू अनोल द रूलिंग, अनोल है कि देख लेना दोस्तों, अनोल है क्या है कि उस उन रूल को रद्द करने का, बाय एनेक्टिंग लॉ, कानून बना करके, है ना, रद्द करना, दैट मेयरली जो कि महज बनाया गया था, कॉस्मेटिक चेंजेस, खाली ऊपरी जिसमें जो है ऊपरी चेंज की गई है। द बेंच ने कंप्राइजिंग CGI गवाई एंड जस्टिस के विनोद चोपड़ा, उन्होंने जो बात करते हुए रिमार्क टिप्पणी दी दैट द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 वाज एसेंशियली, एक कह रहे के वाज एसेंशियली पूरी तरीके से, बाय इनेक्टिंग लॉ, यानी उसने सिर्फ मामूली ऊपरी कॉस्मेटिक चेंजेस बोलते हैं मामूली, है ना, मेयरली मामूली ऊपरी बदलाव करने का ये कानून बना दिया करके। अच्छा, बेंच ने कहा कि ये एक्ट बिल्कुल उसी ऑर्डिनेंस की नकल है, यानी पुरानी चीज़ को नए रूप में दिखाना, ठीक है, कंप्राइज करते हुए टिप्पणी की दैट द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट जो है वाज एसेंशियली, बिल्कुल पूरी तरीके से रेप्लिका का एक नकल है ऑफ द स्टक डाउन, जो कि कैंसिल किए हुए ऑर्डिनेंस, जो रूल को जो कैंसिल किया गया, तो उसी का रेप्लिका इस नए एक्ट में, नए कानून में किया गया, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, यानी ओल्ड वाइन विन इन अ न्यू बोतल, यानी पुरानी शराब जो है नए बोतल में, एक फ्रेज है दोस्तों, प्रूव द वर्डिक्ट नाउ मीन्स दैट अंटिल अ न्यू लॉ इज पास, इस फैसले का अब मतलब ये होगा कि जब तक के लॉ जब तक के नए लॉ जब के पास हो जाए, द सर्विस कंडीशन ऑफ ट्रिब्यूनल presidents and members will be governed by the respective parent act such as the ITA Act members of the income tax। ये जो है ना जो दोस्तों कुछ ज़्यादा आपके पास कुछ है नहीं इसके अंदर, तो जो सर्विस जो कंडीशन जो भाई आप सर्व कैसे कर सकते हैं, यानी अदालत के मसले में, यानी इस फैसले का मतलब ये है कि जब नया कानून नहीं बना जाता, जब तक नया कानून नहीं बनता, अनटिल द लॉ द सर्विस कंडीशन, कह रहे कि तब तक ट्रिब्यूनल के प्रमुखों और सदस्यों की नौकरी की शर्तें उनके पुराने मुख्य कानून से ही चलेंगे,
यानी सर्विस कंडीशन जो होगी, जो कंडीशन जो शराइत है ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट, उनके अदालती जो मुख्य हैं और मेंबर्स जो सदस्य विल बी गवर्न, है ना, और उसी तरीके से चलेगा और रूल किया जाएगा बाय देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट। उनके जो पेरेंट, जो पुराने कानून जो थे रिस्पेक्टिव, अपने अपने पेरेंट एक्ट, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है प्रेसिडेंट के लिए जो कानून था, उसके बाद जो है सर्विस के लिए जो कानून था, अपने अपने जो कानून जो पुराने थे उसी हिसाब से चला जाएगा, जैसे कि सच एज द ITAT एक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इनकम टैक्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो राइटिंग द जजमेंट, लिखते हुए, ये सब आप देख लो क्या है, ये पता नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब है बस समझ सकते हैं, वॉट एवर। राइटिंग द जजमेंट, जजमेंट को लिखते हुए CGI चीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर गवाई ने बयान दिया दैट द प्रोविजन ऑफ द चैलेंज्ड एक्ट, चैलेंज किया हुआ जो एक्ट है, जो रूल जो बनाया गया है, वो कैन नॉट बी अपहेल्ड, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, सही नहीं माना जा सकता है। क्यों? इसलिए कि एज दे वायलेट, वो उल्लंघन करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, संवैधानिक उसूलों के, ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर का, सत्ता का अलग अलग जगह में रहना, एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, और अदालतों की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। समझ में आ गया? मतलब फैसला लिखते समय CGI गवाही ने कहा है कि इस कानून की बातें सही नहीं ठहराई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो संविधान के सत्ता में, सत्ता का अलग अलग रहना, पावर अलग अलग रहना, और न्याय की आज़ादी के नियमों को तोड़ती। वायलेट मतलब तोड़ना होता है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब देखिए हम ग्रामेटिकली रिव्यू करेंगे इसका। सो ग्रामेटिकली हम देखते हैं, लेट्स गो बैक। सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो है आपको पता है सब्जेक्ट है वेडनेसडे स्ट्रक डाउन, और स्ट्रक डाउन ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं क्रिटिसाइज। ठीक है, किधर गया? क्रिटिसाइज दी, इफ़ यू कैन यू सी दैट, क्रिटिसाइज में सब्जेक्ट द सुप्रीम कोर्ट है, कंटिन्यूड वर्ब है, क्रिटिसाइज है, पास्ट टेंस है, सिंपल ऑब्जेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट है। अ बेंच लेड बाय CEI, इसमें जो है सब्जेक्ट अ बेंच है। ठीक है, वर्ब जो है वो कंडम्ड है, जो कि पास्ट सिंपल है, पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट द सेंटर्स परसिस्टेंट। ठीक है, फोर्थ है नथिंग विद डिस्प्लेजर, नोटिंग विद डिस्प्लेजर। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट, इसमें कहाँ गया? सब्जेक्ट है। वर्ब जो है वो हैड स्ट्रक डाउन, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, हैड स्ट्रक डाउन पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑब्जेक्ट है द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ बिल इन पार्लियामेंट, इस तरीके से है। तो इसमें ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस अ पास्ट सिंपल है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, ऑब्जेक्ट अ बिल। says censoring the government for consciously, सब्जेक्ट जो है द गवर्नमेंट है इसके अंदर, और वर्ब जो है वो attempting to annul, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और कंटिन्यूस फ्रॉम इनसाइड द फ्रेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू annul। ठीक है, ट्रांसलेशन यहाँ पे आप देखिए शानदार है, आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं, और फ्रेजेस भी हैं यहाँ पर। वीडियो को पॉज करिए और देखते रहिए, और वोकैबुलरी नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।